ओके दोस्तों, तो अब थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल रिलेटेड प्रोफाइल देखते हैं। लेट्स सी क्या इसमें एक ग्राउंड से मैंने एक बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया। मैंने ग्राउंड से एक बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया। स्पीड ऑफ v0 एट एन एंगल ऑफ थीटा। इसका मास को 2m मान लो, चलो ठीक है। नाउ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने पर बाय द वे अगर ये कुछ नहीं होता तो ये r डिस्टेंस पे जाके गिरता। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, ये 2m हमारा एक्सप्लोड होके दो पार्ट में गिरा, दो पार्ट में टूट गया ऑफ मास m एंड m। ये वाला टुकड़ा जो है वो सीधा हमारा नीचे गिर गया, यानी जैसे बॉम्ब विस्फोट हुआ ये वाला हमारा रेस्ट पे आ गया, ठीक है। इनिशियली इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया, फिर mg के कारण ये नीचे आ गया। तो सवाल ये है जो दूसरा वाला पार्टिकल है ये कहां पर जाके गिरेगा। जो दूसरा वाला बॉम्ब का पार्ट है वो हमारा कहां पर आके गिरेगा, ये सवाल हमें पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। अच्छा, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस अगर r है तो ये r/2 है। टॉप मोस्ट पॉइंट आधा रेंज पे होता है, वो तो मैं जानता हूं, ठीक है। अच्छा, ये टुकड़े का बिफोर विस्फोट जो वेलोसिटी होगा दैट इज सिंपली v0 cos थीटा बिफोर एक्सप्लोजन, ठीक है। अच्छा, r का जो वैल्यू है वो कितना है, 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, और ये अपना मैक्सिमम हाइट पर है h, ठीक है। और h का जो वैल्यू होगा दैट इज v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g। दिस टू आई नो। अब ध्यान देना, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन क्या है, पहले मेरा 2m का जो 2m मास का सिस्टम v0 cos थीटा से जा रहा था। अब जो है यहां पर एक बॉडी तो अपनी जगह पे स्टेशनरी हो गया और दूसरा जो मास एट m इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा v1। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है इसका कोई इनिशियली कोई वर्टिकल मोमेंटम नहीं था, ठीक है। इसका कोई वर्टिकल मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ है तो इसका भी कोई वर्टिकल मोमेंटम नहीं होगा, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी तो डेफिनेटली v1 ही होने वाला है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, भले यहां पे एक्सटर्नल फोर्स mg है, उसका इंपल्स जीरो होने के कारण यहां पर लीनियर मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व होगा। इंपल्स ऑफ mg, रीजन क्या है इंपल्स जीरो होने का, एक्सप्लोजन का टाइम टेंडिंग टू जीरो है, एक्सप्लोजन का टाइम टेंडिंग टू जीरो है। सो इंपल्स ऑफ mg is equals to 0। सो mg का इंपल्स जीरो होने के कारण हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बोल सकते हैं 2m v0 cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू v1। सो v1 जो आएगा दैट इज 2 v0 cos थीटा।
और ये हाइट h से 2v0 cos थीटा से प्रोजेक्ट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं t1 के बारे में बात करूं, h दैट इज v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g इज इक्वल्स टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर। सॉरी, मैं दोनों यहां पे गलत लिखा था, पता नहीं क्या सोच के लिखा था, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, सो 2 इज कैंसल्ड, तो t जो आ जाएगा, ये टाइम तो अनचेंज मिलना भी चाहिए था, t इज इक्वल्स टू v0 साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, नाउ ये है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2v0 cos थीटा। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा x, दैट इज v0 साइन थीटा बाई g इंटू 2v0 cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2v0 स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई g, एंड दैट इज इक्वल्स टू r। यानी वो इस पॉइंट से और r दूरी जाने वाला है, बट पहले ही तो r/2 दूरी जा चुका है, तो सिंपली x0 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी r प्लस r/2, दैट इज इक्वल्स टू 3r/2। ओके, मेरे ख्याल से ये हमें यहां पे समझ में आ गया होगा। बट यहां पर एक बात ध्यान देना, ये वाला पार्टिकल अगर इनिशियली हॉराइजेंटल के अलावा कोई भी और डायरेक्शन में फूटता, और दूसरा वाला जो हम रेस्ट पे माने हैं, हॉराइजेंटल पे हो तो दिक्कत कम है, उसके अलावा कहीं भी और डायरेक्शन में फूटता, एक बात तो निश्चित है, भयंकर तकलीफ होने वाली थी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे मालूम पड़ेगा क्या तकलीफ है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। नाउ एक पार्टिकल को यहां से मैं 5v0 से प्रोजेक्ट किया, इसका मास है 2m, ये एंगल जो है दैट इज 37 डिग्री, ठीक है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है और यहां पर ये एक्सप्लोड करता है, एक का मास है m, दूसरे का मास है m। जो पहला मास m है वो अपवर्ड v0 से प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो सवाल यह है, जो दूसरा पार्टिकल गिरेगा यहां से इसका डिस्टेंस x0 कितना होने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन। सो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अच्छा, बाय द वे 5v0 को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, तो दिस इज cos 37, cos 37 इज नथिंग बट 4/5, तो इस डायरेक्शन में है 4v0, इस डायरेक्शन में है 3v0। ऑब्वियसली ये 3v0 टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। पूरा सिस्टम राइट नाउ अगर हम देखें, कलिशन एक्सप्लोजन के पहले 4v0 से जा रहा था, ठीक है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम is conserved during एक्सप्लोजन। लीनियर मोमेंटम जो है वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होगा ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन, क्योंकि mg अगर जो भी लग रहा है उसका इंपल्स 0 है, क्योंकि एक्सप्लोजन का टाइम टेंडिंग टू 0 है, फाइनाइट फोर्स का इंपल्स तो 0 होगा,
और मोमेंटम पे चेंज फोर्स नहीं करता है, इंपल्स करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स होने के बावजूद लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। इसका अगर इस डायरेक्शन में v नॉट है m का, तो दूसरा जो m होगा इसका इस डायरेक्शन में मान लो vx और इस डायरेक्शन पे मान लो vy। पहली बात मैं डायरेक्टली एक चीज तो बोल सकता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करते हुए vy जो होगा वो तो हमारा v नॉट ही होगा। राइट, और जो vx है उसके लिए सिंपल लिख सकता हूं 2m इंटू 4v नॉट m इंटू vx। तो vx का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 8v नॉट। ओके नाउ लेट्स सी अब इसके बाद क्या हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। इस टाइम पे इसका जो मैक्सिमम हाइट h है वो h कितना होगा? वर्टिकल वेलोसिटी इज 3v नॉट, सो 9v नॉट स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अच्छा बाय द वे ये जो डिस्टेंस है वो x1 पहले निकाल लेता हूं। x1 जो है वो हमारा रेंज का आधा है। ठीक है, x1 जो है वो हमारा रेंज का आधा है। रेंज कितना है? 2v नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो 225v नॉट स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा 3/5 इंटू 4/5 बाई जी, ये रेंज है इसका आधा। तो x1 का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 12v नॉट स्क्वायर बाई जी, ये हमारा x1 है। ठीक है, इतना तो वो आगे आ ही चुका है और इसके बाद से ये प्रोजेक्टाइल मोशन होना चालू होगा। तो ये वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर देखूं h और इसका इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी भी है v नॉट। टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो कितना है? सॉरी 4v नॉट लिख दिया, इट्स 8v नॉट, सॉरी। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की रिगार्डिंग बात करूं तो ध्यान देना, मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लेता हूं। h दैट इज 9v नॉट स्क्वायर बाई 2g v नॉट इंटू t प्लस हाफ g इंटू t स्क्वायर। हाफ तो खत्म कर दो और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जी टी स्क्वायर प्लस 2v नॉट टी माइनस 9v नॉट स्क्वायर बाई जी दैट इज इक्वल्स टू 0। टी मेरे पास कितना आ जाएगा? -2v नॉट, टी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू दिस बाई 2g, ये हो जाएगा √40, यानी कितना हो जाएगा 2√10। 2 तो कटेगा, तो मेरे पास आ जाएगा √10 माइनस 1 इंटू v नॉट बाई जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो अब यहां से जो जाएगा उसके बारे में अगर मैं बात सॉरी ये तो दिया हुआ है। हाँ, अब जो जाएगा इसको अगर मैं x2 बोलता हूं, सो दोस्तों x2 जो है दैट इज इक्वल्स टू x v नॉट इंटू टी। ठीक है,
तो 8 वी नॉट इंटू टी मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 वी नॉट स्क्वायर बाई जी रूट 10 माइनस 1, दैट्स x2। तो नेट जो हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा x नॉट, so x naught will be simply x1 plus x2, and x1 plus x2 अगर मैं कर दूं, that is v naught square by g, 12 plus this, so 8 root 10 plus 4. This will be the final displacement of the bomb particle. तो अगर ये वाला हॉराइजेंटल के अलावा किसी भी और डायरेक्शन में मूव किया, नाउ वी आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, लेट्स सी। क्या बोला है, हमारे पास एक M1 प्लस M2 का बॉम्ब है। M1 प्लस M2 का बॉम्ब है, ठीक है, समझ में आया? इसको मैंने प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है, एट topmost point, at topmost point, ठीक है, the bomb explodes into two parts of M1 and M2। टॉपमोस्ट पॉइंट पे बॉम्ब हमारा दो पार्ट में एक्सप्लोड कर जाता है, एक का मास है M1 और दूसरे का मास है M2। बोथ पार्ट्स फ्लाई ऑफ हॉराइजेंटली, ये बोला गया है। एक्सप्लोजन एनर्जी E है, एक्सप्लोजन एनर्जी जो है वो हमारा E है, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट of velocity of projection is equals to v। उसके हॉराइजेंटल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, जो वर्टिकली जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है v, ठीक है। तो बॉम्ब विस्फोट के बाद क्या होगा, ये टॉपमोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये कुछ ऐसे आएगा मान लो, और ये कुछ ऐसे आएगा, तो ये यहां पर जाके गिरेगा और ये यहां पर जाके गिरेगा, ठीक है। तो दोनों हॉराइजेंटली किया है, ये V1 से किया है M1 वाला मास, और M2 वाला मास कुछ V2 से किया है, जैसा भी किया है। तो सवाल पूछा गया है इन दोनों के बीच का दूरी कितना होने वाला है, यह चीज हमें पूछा गया है। नाउ व्हाट वी रियली डोंट नो इज, देखो वर्टिकल वेलोसिटी मुझे v मालूम है, तो मुझे ये मैक्सिमम हाइट h तो मालूम है, h will be simply
v स्क्वायर अपॉन 2g। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ ए v1 और v2 क्या है, दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी हाफ gt स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू h, दैट इज v स्क्वायर बाई 2g। तो t जो आएगा दोनों जमीन को हिट करेगा एट अ टाइम ऑफ v बाई g, दैट्स फॉर श्योर, राइट। सो यहां से अगर मैं देखूं ये जाएगा v1 इंटू टी से, ये दूसरा वाला जाएगा v2 इंटू टी से, तो जो हमारा x0 है दैट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इंटू टी, ये हमारा x0 है। अब v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, जो इनिशियल हॉराइजेंटल वेलोसिटी है मान लो ये है v0, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी ये v0 से ही जाएगा एक्सप्लोजन के पहले। तो मैं लिनियर मोमेंटम अगर मैं हॉराइजेंटल में कंजर्व करूं तो m1 प्लस m2 इंटू v0, m1 v1 माइनस m2 v2, राइट। और एडिशनल एनर्जी ई हमारा निकला है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं जो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v0 स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ई। ये तो मैं लिख सकता हूं, दिस इज द फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो भी एडिशनल एनर्जी आया है वही तो हमारा एक्सप्लोजन एनर्जी है ई। जिंदगी का दुश्मन सिंपल सी बात है v0, तो दुश्मनी निभाते हैं। तो E इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, वो हमारा कटा, तो कितना बना, हाफ m1 v1 माइनस m2 v2 इसका होल स्क्वायर बाई m1 प्लस m2, and that will be equals to half m1 प्लस m2 अगर मैं कॉमन लूं, चलो एक बड़ा सा बनाओ, m1 इंटू दिस, तो क्या आएगा मेरे पास m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, क्या लिख रहा हूं पता नहीं मैं क्यों लिख रहा हूं, हाँ m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 v1 स्क्वायर, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, m1 m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। तो अगर मैं m1 m2 कॉमन लेता हूं तो ध्यान देना E इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रहा है, m1 m2 कॉमन लेने के बाद 2m1 प्लस m2, यहां पर आ रहा है v1 स्क्वायर, यहां पे आ रहा है v2 स्क्वायर, यहां पे आ रहा है v1 v2, यानी
v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। वाओ, जो हमारा रिक्वायर्ड था वो हमारा आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, v1 प्लस v2 का वैल्यू आएगा अंडर रूट 2e m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 ये आ जाएगा। सो x नॉट विल बी इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इंटू t। t है मेरा v बाई g। सो x नॉट v बाई g 2e 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। ये है हमारा दोनों अगर हॉराइजेंटली फेंका है, ये हॉराइजेंटली होना बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी एक का भी अगर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबका डिफरेंट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव सम इश्यू। अगर हॉराइजेंटली ये हुआ है तो इन दैट केस हम इसके बारे में ये समझ सकते हैं। सो प्रोजेक्टाइल वाला जो बेसिक प्रोफाइल है, बॉम्ब वाला प्रोफाइल, वो मैंने यहां पर खत्म कर डाला हूं। ओके